Hello बच्चों, let's read the question. Question is, if vector A, vector B, vector C are three vectors such that magnitude of vector equal to 5, magnitude of vector B equal to 3, and magnitude of vector C equal to 13, and vector A plus vector B plus vector C equal to 0 vector, then find the value of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. So हमें इस वैल्यू को फाइंड करनी है कि कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर बी डॉट वेक्टर, दोनों वैल्यू सेम होती है. एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर. क्वेश्चन में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन वेक्टर है, दोनों तीनों के मैग्नीट्यूड गिवन है. वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर बी का 12 है, वेक्टर सी का 13 है. एंड क्वेश्चन में जो गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमारे पास क्या गिवन है, जीरो वेक्टर के इक्वल गिवन है. इसका डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं वेक्टर ए के साथ. तो वेक्टर ए डॉट क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जीरो वेक्टर से, तो जो जीरो वेक्टर ही आने वाला है. वेक्टर ए का कम जीरो, सॉरी जीरो वेक्टर से लेंगे तो जीरो आ जाएगा, हमारे पास वेक्टर नहीं आएगा. और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाएगा. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा ये, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है, जीरो. तो हमें क्या मिल गया फाइनली, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, और ए डॉट सी लिखे या सी डॉट ए लिखे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर राइट साइड में आ जाएगा. और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. सिमिलरली अगर हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का बी का स्क्वायर आ जाएगा. तो फाइनली सिमिलरली इन दिस वे हम लिख सकते हैं, अगर बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं. फिर क्या आएगा, प्लस का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी आ जाएगा. सो फाइनली ये हमारे पास बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर. और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144, और वही माइनस के साथ. तो फाइनली बन गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस का 144. इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे. और क्या आ जाएगा, सिमिलर लेकर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सो सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी राइट साइड में चला जाएगा. और मैग्नीट्यूड वेक्टर सी हमारा कितना गिवन है, 13. तो सिमिलरली ये फिर से कितना आ जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, सी डॉट पे को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी लिख सकते हैं, और इक्वल टू माइनस का वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे. 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड कर देंगे. तो फाइनली कितना जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है. वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी यहाँ पर है, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी यहाँ पर भी है. सी डॉट है यहाँ पर है, सी डॉट है यहाँ पर है. तो सब 2 टाइम्स हो रहे हैं. तो 2 टाइम्स कितना जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 25 माइनस का 144 माइनस का 169. तो ये वैल्यू हमारे पास कितने रहेगी, माइनस का 338. टू से इसको डिवाइड कर देते हैं. सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, माइनस का 169. तो फाइनल आंसर कितना है इसका, माइनस का 169. होप इन सुटेबल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.